नमस्कार फ्रेंड्स, ओम स्वस्ति अस्तु। मैं रोहन जायसवाल, ग्रैंड मास्टर एंशिएंट मैग्नेटिज्म, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। एंशिएंट मैग्नेटिज्म के बारे में मेरे वीडियोस आप लगातार देखते आ रहे हैं और बहुत लोगों का सपोर्ट और मोटिवेशन मिला है। इसके लिए ये वीडियोस मैं और आगे बना रहा हूँ। बहुत सारा क्वेरीज आ रहा है कि एंशिएंट मैग्नेटिज्म है क्या, कहाँ से ये आया है, इसमें कितने लेवल्स होते हैं, कितने दिन लगेंगे, या इसे सीखने का प्रोसेस क्या है, या किस तरह की हीलिंग्स को हम इस मोडालिटी के साथ कर सकते हैं। तो बात करूंगा कि एंशिएंट मैग्नेटिज्म के बारे में कि अभी तक इंडिया में जितनी तरह का हीलिंग मोडालिटीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर बात करेंगे इसका फ्रीक्वेंसीज का, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है और काफ़ी पावरफुल फ्रीक्वेंसीज है और काफ़ी इफेक्टिव है। सब्जेक्ट को आप ट्रांस में ले जाके उनके सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग कर सकते हैं और किसी भी तरह का हीलिंग आप इमेजिन करें, देन वी हैव सॉल्यूशन और इन इफेक्टिव वे। लाइक मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, ब्लैक मैजिक का इश्यू हो, करियर का, जॉब का, किसी तरह का इमेजिन करें आप प्रॉब्लम, वी हैव सॉल्यूशन इन एंशिएंट मैग्नेटिज्म, इन एंशिएंट ट्रेडिशन। तो बात करेंगे एंशिएंट मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री के बारे में कि इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जावा, वहां पे एक साम्राज्य हुआ करता था, मातरम सुल्तानेट। उनके एक किंग हुआ करते थे दनांग सुता विजया। हालांकि ये नॉलेज उनके पहले भी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि ये नॉलेज काफी समय से प्रैक्टिस होता आ रहा है इंडोनेशिया के जावा में। जैसे कि आपने देखा होगा कि रामायण में, महाभारत में बहुत सारी विद्याएं, जो गूढ़ विद्याएं, सीक्रेट नॉलेज थे, जो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा के बेटों को ही या फिर उनके जो रॉयल एंटिटी या मिनिस्टर लोग थे उनके पास ही नॉलेज था। बट जो किंग हुए दनांग सुता विजया, उनके कारण ही ये नॉलेज आम लोगों के पास आया, क्योंकि पास्ट में एक ऐसा इंसिडेंट बना, एक ऐसा सिचुएशन बना कि ये नॉलेज दनांग सुता विजया को, अपने सैनिकों को और अपने सेनापतियों को ट्रांसफर करना पड़ा ताकि वो अपने राज्य का प्रोटेक्ट अच्छे से कर सकें ड्यूरिंग वॉर। दनांग सुता विजया के पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स थी और इसका ज्ञान आसपास के देशों को था। इसीलिए बहुत ही लोग, कम देश थे जो मातरम किंगडम पे ऊपर आक्रमण करने का सोचते थे। तो ये नॉलेज पहले सेनापति, राजा महाराजा के पास ही होता था, बट युद्ध की स्थिति के कारण अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से उन्होंने ये नॉलेज अपने सेनापतियों को ट्रांसफर किया और अपने सैनिकों को ट्रांसफर किया। उसके बाद से ये ट्रेडिशन हो गया, सेनापति के बच्चे लोग, सैनिकों के बच्चे लोग इस नॉलेज को प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये नॉलेज प्रैक्टिस होता आ रहा है। और इसके जो भी प्रैक्टिशनर हैं इस ट्रेडिशन के, वो काफ़ी सीक्रेट रूप में, काफ़ी हार्ड कोड रगड प्रैक्टिस करके, साधना रिचुअल्स करके उन्होंने इस नॉलेज को प्रिजर्व किया हुआ है, इसके पावर्स को एज इट इज प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और इंडोनेशिया के गुरुद्वारा में ये नॉलेज मेरे पास आया और ये नॉलेज अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंशिएंट मैग्नेटिज्म के बारे में, लेवल्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि इसमें आप सीखेंगे बेसिक लेवल, एडवांस, सुपर एडवांस, मास्टर लेवल एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। कोई भी लेवल सीखने से पहले आप जब सीखेंगे तो इसका एक प्रोसेस है, आपका सोल प्योरिफिकेशन होना होता है, आपका माइंड का, आपके बॉडी का, आपके सोल का प्योरिफिकेशन होना होता है। बात करूंगा इसके लेवल्स के बारे में। इसमें बेसिक लेवल है, एडवांस, सुपर एडवांस, मास्टर लेवल एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। बट कोई भी लेवल्स सीखने से पहले इसमें एक रिचुअल्स हम लोग परफॉर्म करते हैं जो कि डिजाइन किया हुआ है इसके एंसेस्टर द्वारा, इसके लीनियज द्वारा। क्योंकि कोई भी प्रोसेस सीखने से पहले आपके सोल का, आपके माइंड का, आपके बॉडी का प्योरिफिकेशन करना होता है और वो प्रोसेस फास्टिंग रिचुअल्स के रूप में करते हैं, जो कि हम इंडियंस
पहले से करते आ रहे हैं, बट इस फॉर्मेट में अलॉन्ग विद मंत्रा करेंगे फास्टिंग। और फास्टिंग का पर्पज होगा कि फिजिकल बॉडी में अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करना, अपने नर्वस सिस्टम को प्योर करना, और सोल लेवल पे कोई भी नेगेटिविटी ब्लॉक हो वो फास्टिंग के दौरान ही रिलीज किया जाता है। जब आपका प्यूरिफिकेशन होगा तब आपको फाउंडेशन मंत्र दिया जाता है, एनर्जी के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन होता है, जो यूनिवर्स की एनर्जी का सोर्स है उसके साथ आपका कनेक्शन किया जाता है, जो कि काफी हायर फ्रीक्वेंसीज की होती है। डायरेक्टली सोर्स से आपका कनेक्शन किया जाता है, बीच में कोई लीनिएज नहीं होता है, इसीलिए इसका एनर्जी का फ्रीक्वेंसीज काफी हाई है। इसके बाद आप बेसिक लेवल सीखते हैं, एडवांस लेवल सीखेंगे, सुपर एडवांस, मास्टर, ग्रैंड मास्टर। बेसिक लेवल में आपका थॉट एक एनर्जी है, एडवांस लेवल में आपका वॉइस एक एनर्जी है, आपका सोल एक एनर्जीज है, सुपर एडवांस लेवल में आपका बॉडी, माइंड, सोल सब अबंडेंट रूप से होगा, आपका करियर, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। मास्टर लेवल इज वो लोग करेंगे जो कि बोला जाता है कि मास्टर लेवल पहले के जमाने में सिर्फ और सिर्फ जो उसके रॉयल एंटिटी या जो मिनिस्टर लोग थे वो लोग ही मास्टर लेवल का उनके पास अथॉरिटी था। तो इफ यू वांट टू बी अ रॉयल एंटिटी, अ बिजनेस टाइकून, अ मिनिस्टर, तो एटलीस्ट आपको मास्टर लेवल करना चाहिए। मींस मिनिस्टर की तरह आप जीना चाहते हैं, रॉयल एंटिटी की तरह अपना लाइफ को, लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं, यू मस्ट हैव एटलीस्ट मास्टर लेवल। ग्रैंड मास्टर लेवल के बारे में बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उस समय के राजा के पास ही ग्रैंड मास्टर का नॉलेज होता था। तो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू लिव लाइक अ किंग, मींस you want to live like physically, mentally, financially, emotionally, relation wise abundant, you want everything balanced, everything in your life, you must have grand master level, you live like a king। ये फ्रेंड जो भी नॉलेज यहाँ पे है, बात करेंगे इंडिया में कि लोग कोई भी अगर बाइक या कार खरीदते हैं तो पूछते हैं सर माइलेज कितना देती है ना। तो हियर बहुत सारा क्वेरी था सर कि कितना मंत्रा देंगे, बट मंत्रा कैन बी मैनी, बट इस फॉर्मेट का जो मंत्रा है जो कि काफी हाईली एक्टिवेटेड है, तो मास्टर लेवल में बेसिक टू मास्टर लेवल मैं कराता हूँ, उसके बाद मैं ग्रैंड मास्टर कराता हूँ। बेसिक एडवांस आई डोंट प्रीफर। तो मास्टर लेवल में वी हैव अराउंड 8 मंत्रास, मुद्रास एंड रिचुअल्स। ग्रैंड मास्टर में सेम around 8 mantras, mudras, symbols and many things। ये नॉलेज आपको एंशिएंट रूप में भी और साइंटिफिकली भी आपको सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हाँ, अब इसको सीखने के लिए प्रोसेस क्या है? एनर्जी एक्सचेंज। तो बात करेंगे कि जैसा ये फ्रीक्वेंसी है उस तरह का ही इसका एनर्जी एक्सचेंज है। बेसिकली ये बहुत ही कॉस्टली कोर्स है, जो अभी मैं चार्ज कर रहा हूँ उसका 10 टाइम्स मैंने पे करके सीखा हुआ है, क्योंकि ये काफी हायर फ्रीक्वेंसीज का एनर्जीज है। और इनफैक्ट जो हम लोग इंडिया में चार्ज कर रहे हैं वो बहुत कम है, बट इफ यू टॉक इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ये और कोर्सेज की अपेक्षा रादर एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि सिर्फ रॉयल एंटिटी और किंग कैन हैव दिस नॉलेज। So if you want to be a royal entity, a minister, if you want to live like a royal entity, a minister, a king, then बोला था कि अगर करोड़पति बनना है तो सबसे पहले करोड़पति फील कर। If you want to be a millionaire, feel inside that you are a millionaire। Just like कि ब्रांडेड कपड़ा पहनने से या ब्रांडेड घड़ी पहनने से 100 रुपए घड़ी भी सेम समय बताती है और 5000 का घड़ी भी सेम समय बताता है ना। उसी तरह से हो क्या रहा है अभी कि दिस इज लॉ ऑफ नेचर। अगर आप नेचर को बता रहे हैं कि यू आर वेल्दी, यू आर मिलियनेयर, यू आर हेल्दी, यू आर हैप्पी, तो नेचर आपको वही चीज देता है। अगर आप अभाव में जी रहे हैं तो नेचर फिर आपको वही चीज देता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन थॉट्स। तो ये एनर्जीज आपको ट्रांसफॉर्म करेगा
into a royal entity, into a minister, into a king. You will live like a royal entity. You will live like a king. So for that, plus एक सीक्रेट इसका ये भी है कि आप देखते होंगे कि जो भी समृद्ध लोग हैं, अबंडेंट लोग हैं, प्रॉस्पेरिटी में जो लोग हैं, वो लोग महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, फिर भी वो और रिचर होते जा रहे हैं। रीजन फीलिंग, उनके पास फीलिंग है, अबंडेंट है, एनर्जीज अबंडेंट है। तो यहां भी एनर्जीज अबंडेंट है और उस अबंडेंट एनर्जीज के लिए जो हम पे कर रहे हैं एनर्जीज के बिहाफ पे वो वेरी लेस, मीन्स जो आप पे करेंगे और जो आप लाइफ में पाएंगे यू कैन नॉट कंपेयर। जो मैंने अपने लाइफ में अचीव किया है, जो पे किया है, दैट इज पे मैंने बहुत टाइम नहीं किया है, बट अचीव जो किया है वो दैट बियॉन्ड क्योंकि ये हर एंगल से आपको पूरा बूस्ट करता है। प्लस एक सीक्रेट है इस एनर्जी एक्सचेंज के पीछे कि ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज ट्रेडिशन है। आप सोच सकते हैं कि जो नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स या राजा महाराजा के पास होता था, वो नॉलेज भी दिव्य होगा, डिवाइन होगा, काफी हायर फ्रीक्वेंसीज का होगा। यस इट इज। तो इसे सीखने का जो प्रोसेस है, जो एंशिएंट समय में प्रोसेस था, वो काफी टफ था। मींस हार्ड कोड रिचुअल्स, हार्ड कोड मेडिटेशंस, हार्ड कोड साधना, बहुत ही कष्ट करने के बाद 3-4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल आपको गुरु के सानिध्य में रहने के बाद, तब गुरु आपको उस लायक समझता था, तो आपको एक मंत्र, आपको एक ज्ञान दिया था, एक सीक्रेट नॉलेज आपको दिया था। फिर अगेन नेक्स्ट मंत्र, अगेन नेक्स्ट मंत्र। तो ये प्रोसेस वो काफी टफ है। इस टफ प्रोसेस को ही सप्लीमेंट करने के लिए ये एनर्जी एक्सचेंज है। इट मीन्स कि आप जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं वो भी आसान नहीं है। जो आप साधना तपस्या करेंगे, जो आप रिचुअल्स करेंगे, वो भी आसान नहीं है। बट उस रिचुअल्स, उस साधना के रिगार्डिंग में ये ज्यादा आसान है। तो वही है कि अगर ये नॉलेज आपको चाहिए तो इसके लिए प्रयास आपको करना होगा, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी कैन लर्न एंशिएंट मैग्नेटिज्म, नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ रॉयल एंटिटी, not everybody can be a minister, not everybody can be a king. So if you want to live like a king, if you want to be a minister, royal entity, king, if you want to live like a king, तो आपको ये प्रयास करना होगा, क्योंकि this is very rare knowledge, rarest knowledge, और वो भी अगर आप ऑथेंटिक सोर्स से सीखते हैं, जो कि हमारे द्वारा सीख सकते हैं, कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिक सोर्स से हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ। ये मैंने लास्ट वर्कशॉप में आप लोगों को क्लेरिफाई किया है अपने यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस वर्कशॉप को करना चाहते हैं, 5 अप्रैल से हमारा वर्कशॉप हो रहा है। आप आज ही अपना स्लॉट बुक करें और ये नॉलेज के साथ अपना लाइफ पूरी के पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करें, जैसा कि मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। और इस नॉलेज को लेने के बाद और लोग भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो अपने मेंटली वो खुश हैं, हैप्पीनेस है, फिजिकली अच्छे हैं, फिनेंशियली वो अच्छे हो रहे हैं और अपने लाइफ को पूरी की पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अपने ऑरा को करिश्मेटिक ऑरा में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अपने लाइफ से नेगेटिविटी को, ब्लॉकेजेस को कोसों दूर फेंक रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ अबंडेंस की एनर्जीज को, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, लव, हैप्पीनेस की एनर्जी को आप भी अट्रैक्ट करें। आपके पास भी अधिकार है एक रॉयल एंटिटी की तरह जीने का, आपको भी अधिकार है एक राजा की तरह जीने का। तो ये नॉलेज आपके लाइफ को पूरी की पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। जैसे कि मेरे लिए भी आसान नहीं था, बहुत ही स्ट्रगल भरा समय था, बट मैंने वो स्ट्रगल किया, मैंने वो राह चुना और मैंने अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आया। और जो लोग भी सीख रहे हैं वो भी रिजल्ट लेके आ रहे हैं और आप भी लोग रिजल्ट लेके आएंगे। और सेटिस्फैक्शन 100% नहीं, 1000% गारंटीड। और
गाइडेंस लाइफ टाइम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स कराने के बाद, दैट इज 10 डेज का, 20 डेज का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स कराया उसके बाद नहीं। दिस इज लाइफ टाइम लाइबिलिटीज। दैट इज वाई एनर्जी एक्सचेंज इज रादर हाई इन कंपैरिजन ऑफ अदर कोर्सेज। और कुछ लोग एंशिएंट मैग्नेटिज्म को के नाम से लुभावने ऑफर दे के साथ आपको अट्रैक्ट करेंगे। डोंट मिसगाइड योरसेल्फ। इफ यू वांट टू लर्न एंशिएंट मैग्नेटिज्म, चूज द राइट सोर्स, चूज द राइट पर्सन, रेस्ट ईश्वर के ऊपर छोड़ें। ही विल गाइड यू। थैंक यू सो मच। ओम स्वस्ति अस्तु।